इस एपिसोड में हम देखेंगे भारत के अफवाह तंत्र। भारत की नदियों को 2 विभागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे हिमालय में उद्गमित होने वाली हिमालयन नदियाँ। इन नदियों में साल भर पानी रहता है क्योंकि इनका उगम ही हिमानियों में होता है या हिमनद में होता है। तथा दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ जो पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। हिमालयन नदियों को 3 अफवाह तंत्र में विभाजित किया गया है। एक सिंधु नदी का अफवाह तंत्र, दूसरा गंगा और तीसरा ब्रह्मपुत्र। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंधु नदी का अफवाह तंत्र कैसा है, यानी सिंधु नदी कहाँ उद्गमित होती है, उसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं। तो हमने देखा था ट्रांस हिमालय का दक्षिणी जो क्षेत्र है कैलाश पर्वत श्रेणी, यहाँ तिब्बत के पठार में मानस सरोवर झील है, यही सिंधु नदी उद्गमित होती है। तो ये उद्गमित होकर फिर यहाँ तिब्बत से चाइना, लद्दाख, जम्मू कश्मीर से होते हुए फिर पाकिस्तान में प्रवेश करती है और फिर अंततः अरब सागर में जाकर मिलती है। इसके मुहाने के पास ही कराची, यह महत्वपूर्ण पोर्ट है पाकिस्तान का। इसके बाद हम देखेंगे सिंधु नदी को उसके दाईं ओर यानी राइट साइड में कौन सी नदियाँ मिलती है। तो यह है श्लोक नदी, इसके बाद ये गिलगिट और ये काबुल नदी। अब हम देखेंगे सिंधु नदी के बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में कौन सी नदियाँ मिलती हैं। तो इसमें है झेलम नदी। झेलम नदी जम्मू कश्मीर क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदी है। उसके बाद ये है चिनाब। चिनाब का उगम हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले में होता है। ये है रावी नदी, ये आगे जाकर झेलम और चिनाब को मिलती है। रावी नदी का भी उगम हिमाचल प्रदेश में कुल्लू पहाड़ियों में हुआ है। और ये है ब्यास नदी या बिनास भी बोलते हैं इसे। और फिर ये सबसे महत्वपूर्ण सतलज नदी। सतलज नदी मानस सरोवर के निकट राकसताल से होते हुए फिर आगे जाके इन बाकी नदियों से मिलती है। तो सतलज नदी पर भाखरा नांगल यह बहुउद्देशीय महत्वपूर्ण बांध है और ये 5 नदियाँ फिर सिंधु नदी को आगे मिलती है। ये 5 नदियों के कारण ही इस क्षेत्र को पंजाब यह नाम दिया गया है। तो ये हो गए सिंधु नदी का अफवाह तंत्र। अब हम देखेंगे गंगा नदी का अफवाह तंत्र। तो गंगा नदी का जो उगम है वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के करीब करीब 3900 मीटर ऊंचाई पर स्थित गोमुख के निकट गंगोत्री, यहाँ देखिए गंगोत्री यह हिमनद है, यहाँ हुआ है। तो यहाँ इसे भागीरथी कहा जाता है। तो भागीरथी आगे अलकनंदा नदी को मिलती है और ये दोनों की जो संयुक्त धारा है इसे ही गंगा कहा जाता है। गंगा नदी फिर हरिद्वार में मैदानों में उतरती है और फिर आगे जाकर ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है और फिर बांग्लादेश में इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। अब गंगोत्री के बाद ये है यमुनोत्री। यमुनोत्री इस हिमनद से यमुना नदी उद्गमित होती है। यह करीब करीब गंगा नदी को ही समानांतर बहकर आगे इलाहाबाद में से मिलती है, यानी इलाहाबाद यह यमुना और गंगा नदी का संगम स्थान है।
यमुना नदी की कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं जो प्रायद्वीप पठार की नदियां हैं। जैसे चंबल नदी, ये मालवा पठार से बहकर यमुना को मिलती है। चंबल के बाद यह बेतवा नदी, यह केन नदी, ये तीनों यमुना की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। शोण नदी यह आगे जाके गंगा को मिलती है। ये तो हो गई गंगा नदी को उसकी दाईं तरफ यानी राइट साइड में मिलने वाली नदियाँ। अब हम देखेंगे गंगा नदी को उसकी लेफ्ट साइड में यानी बाईं तरफ मिलने वाली नदियाँ। इसमें गोमती नदी है, यह है गोमती नदी। फिर उसके बाद घाघरा नदी, घाघरा तिब्बत के पठार में स्थित मापचाचुंग हिम नदी से उद्गमित होती है। नेपाल से बहकर ये भारत में आती है। इसके बाद है ये गंडक नदी, यह नदी धौलगिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है। और यह है कोसी नदी, और यह है महानंदा नदी। महानंदा नदी दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली ये अंतिम सहायक नदी है। ये हुगली नदी, हुगली नदी यह गंगा की वितरिका है। और ये दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से भ्रंश घाटी से बहते हुए हुगली को मिलती है। तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, सॉरो ऑफ बंगाल। इससे आने वाली बाढ़ से यहाँ बहुत नुकसान होता है। उसी तरह कोसी है जो नदी है, इसे भी बिहार का शोक कहा जाता है, सॉरो ऑफ बिहार, क्योंकि हर साल आने वाली बाढ़ से इसे बहुत नुकसान इस क्षेत्र का होता है। अभी हम देखेंगे ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा अफवाह का विस्तार भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में है। और ब्रह्मपुत्रा जो नदी है कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट स्थित चेमायुंगडुंग हिमालय से निकलती है। फिर ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यहाँ दिबांग यह इसकी सहायक नदी से मिलती है। ब्रह्मपुत्रा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे यहाँ जमुना नाम से जाना जाता है। तो गंगा को पद्मा और ब्रह्मपुत्रा को जमुना कहा जाता है और इन दोनों की संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। गंगा नदी ने यह बहुत बड़ा त्रिभुज प्रदेश बनाया है। इस बहुत बड़े डेल्टा को सुंदरबन कहा जाता है। ये कोई विश्व में नदी द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा डेल्टा है और इसका अगर विस्तार देखें तो ये 90 किलोमीटर लंबा और 20 किलोमीटर चौड़ा इतना है। तो ये हो गए हमारी हिमालयन नदियाँ। अब हम प्रायद्वीप नदियों के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।